मृत्यु की प्रक्रिया भी कष्टकारी और जटिल होती है। हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सभी प्राण सूत्रों से गुथे रहते हैं, नहीं तो वे निकल न जाए। सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र है, कहीं निकल न जाए, निकलते ही पार चला जाएगा। प्राण सूत्रों से गुथा रहता है, उसमें आसक्तियाँ रहती हैं और आसक्ति के कारण लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा। जैसे जन्म के समय शरीर से शरीर निकलता है, उसी तरह मृत्यु काल में भी शरीर से शरीर निकलता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है और प्राण शरीर जो सबको जोड़े रहता है वो क्रमिक रूप से टूटते हैं। पीड़ा की दशा मृत्यु के समय होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी जी कहते हैं काकभुसुंडी के लिए, जब काकभुसुंडी शुद्ध रूप में थे तो वरदान दिया शिव जी ने, तो कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो ही संतो नय व्यापही सोई। मेरे आशीर्वाद से तुझे ये नहीं व्यापेगा। जन्मते भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है, क्योंकि प्राण केंद्रों से सूत्र यानी धागे टूटते हैं, आसक्तियाँ टूटती हैं, सब कुछ छूटने का भाव होता है। दोबारा इन लोगों से मिल नहीं पाएंगे, ये लोग हमें देख नहीं पाएंगे, इसलिए दुख होता है। इसलिए मृत्यु की पीड़ा घनीभूत होती है। वस्तुतः ज्ञान ही भय का मुख्य कारण है, मौत अज्ञान की छाया मात्र है। इस संबंध में कहानी है। एक गडरिया राजकीय सम्मान के लिए सिपाहियों द्वारा दरबार में उपस्थित किया गया। वह बेतरह कांप रहा था, भय था कि न जाने उसका क्या होगा। पर जब उसे सम्मानित किया गया और उपहारों से लादा गया, तब वह सोचने लगा, मैं व्यर्थ ही थर थर कांपता रहा और अपना रक्त सुखाता रहा। डरावनी मृत्यु आखिर है क्या? तनिक जानने की कोशिश करे कि वह तनिक से विश्रांति भर है। अनवरत यात्रा करते करते जब थककर चेतना चूर चूर हो जाती है, तब वह विश्राम चाहती है। नियति उसकी अभिलाषा पूर्ण करने की व्यवस्था बनाती है। प्रज्ञा पुराण में कात्यायन ऋषि का कथन है कि हमें मृत्यु को अंत नहीं समझना चाहिए, अपितु अगले जीवन की शुरुआत समझनी चाहिए। देव संस्कृति में अमृतत्व का पान कराया जाता है। हर आस्थावान को समझाया जाता है कि यह अमृत पर विश्वास करे, अनंत जीवन जीने की तैयारी करे। मृत्यु को विश्राम समझे, अंत नहीं। जीवित या मृतकों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, यही परंपरा है। मृत्यु दिन के अवसर पर भी पूर्वजों का अस्तित्व बने रहने की बात सोचकर उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाई जाती है। श्राद्ध तर्पण सभी के द्वारा किया जाता है। किसी मृत्यु का भी अंत नहीं माना जाता है। समझा जाता है कि वह शरीरी होते हुए भी शरीरधारियों की तरह सत्ता बनाए हुए हैं और जीवन के असंख्य प्रकारों में से एक विशेष स्तर का उपक्रम बनाए हुए हैं। शरीरधारी और अशरीरी जीवन का स्तर एक सा ही माना गया है, जैसा वस्त्र पहनने और न पहनने के बीच होता है। अमरता का आभास विश्वास इसलिए कराया जाता है कि मृत्यु के साथ अंत मानने पर पनपने वाली निराशा और नास्तिकता किसी के सिर न चढ़े।